हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है। देखिए, ये है निफ्टी का डे 1 का टाइम फ्रेम। एक्चुअली देखिए, मैंने आप लोगों से कहा ही था, जो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग जाते हैं तो मैंने आप लोगों से क्लियर कहा था, ये लेवल वगैरह मैं मार्क करके रखा हूँ। मैंने कहा था जो अगर ऊपर जाता है तो ये आप देख पा रहे होंगे 24,350 का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है तो कंटिन्यू मूवमेंट हम लोगों को अप साइड की तरफ देखने को मिलेगा। एंड नीचे का जो लेवल था 24,140 का लेवल था, मैंने कहा था आप लोगों से, जो अगर 24,140 का लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है तो एक अच्छा खासा ये जो अपना गैप है, इस गैप को ये भरने के लिए आ सकता है। और एग्जैक्टली देखिए, इस गैप को इसने भरने के लिए आया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम लोगों को देखने को मिला सेकंड हाफ में। एंड आज मंथली एक्सपायरी भी था। तो देखिए, ये लेवल आप लोग मार्क करके रख लीजिए। लेवल निकल के आ रहा है, मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ। हाँ, लेवल निकल के आ रहा है। नीचे का लेवल है 23,880 का लेवल। अगर मान लीजिए 23,880 के लेवल को फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद ब्रेक करता है, इमीडिएट बेसिस पे आप लोगों का टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट 23,800 का। एंड सेकंड टारगेट जो है 23,720 का। 20 के आसपास आप लोगों का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे का रीजन और लॉजिक मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एग्जैक्ट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, टारगेट निकल के आ रहा है। ये एक्चुअली ये एक जोन है, आप लोग ऑलवेज एक जोन मार्क करके रखिएगा। ये जो जोन देख रहे हैं ना आप लोग, ये जोन है। इस जोन के आसपास करीबन करीबन 23,780 के आसपास तक फर्स्ट टारगेट होगा। एंड उसके बाद यहाँ से फिर अगर हो सकता है तो नीचे की ओर ये आ सकता है। और मान लीजिए अगर ये फ्लैट या गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये रेजिस्टेंस लेगा। सॉरी, कुछ नेट इशू हुआ था। ये रेजिस्टेंस लेगा और रेजिस्टेंस ये करीबन करीबन ये जो रेंज, जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, करीबन 24,140 का जो लेवल है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके ये फिर से थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। एंड रिट्रेस करने के बाद अगर मूव करे तो डेफिनेटली अपने को यहाँ पे एक डबल बॉटम का सिचुएशन मिल जाएगा। एंड उसके बाद देखिएगा एक अच्छा खासा स्लो एंड स्टडी हम लोग आने वाले वीक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं। तो यहाँ पे कल के डेट में उम्मीद है मुझे, अगर मान लीजिए 23,880 के नीचे निकला नहीं, गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट जाता है तो ये कोशिश करेगा, कल के डेट में डेफिनेटली कोशिश करेगा जो 24,200 के ऊपर क्लोजिंग करने का। ये जो रेंज आप देख रहे हैं ना, 24,350 से लेके 24,140 का जो रेंज है, इसी रेंज के अंदर ये कोशिश करेगा। 24,150 200 के अंदर ये क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा। और अगर ये नीचे आता है तो उसके बाद देखिएगा आप लोग एक अच्छा खासा सेल अप देख सकते हैं, जो कि 24,700 24,800 सॉरी 23,700 23,800 के आसपास तक इसको हम लोग निफ्टी को आते हुए देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए, देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था बैंक निफ्टी, मैंने लेवल ड्रॉ करके रखा है। बैंक निफ्टी का रेंज था, मैंने आप लोगों से कहा था जिस तरह से निफ्टी रेंज को अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली अपसाइड या डाउन साइड में एक अच्छा खासा मूव देख सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो ये जो कैंडल का जो विक देख रहा है, इसके आसपास तक आकर यहाँ से एक सपोर्ट फाइंड आउट कर सकता है। और एग्जैक्टली आज वैसा ही हुआ। तो कल के डेट में हम लोग कर क्या सकते हैं, देखिए क्लियर कट। कल के डेट में ये लेवल मार्क करके रखा है, इस लेवल को आप लोग देख लीजिएगा। अगर फ्लैट या गैप अप खुलता है, करीबन करीबन 52,000 के ऊपर मार्केट अगर निकलता है, खुलता है, तो यहाँ से ये इमीडिएट कोशिश करेगा जो 300 के ऊपर निकलने का। 52,000 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो ये देखिएगा, ये रेजिस्टेंस 52,300 के आसपास जो लेवल है ना, इस लेवल के आसपास ये थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है। और यहाँ से होने के बाद रेजिस्टेंस लेके हो सकता है थोड़ा रिट्रेस करे। रिट्रेस करने के बाद अगर ये भी कोशिश करेगा, जिस तरह से निफ्टी 24,140 के ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा, यानी 200 के आसपास, उसी तरह से बैंक निफ्टी भी कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर अभी भी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। ये जो सेल अप हुआ है, ये सेल अप सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी की वजह से, इसको हम लोग कंटिन्यू सेलिंग अभी नहीं पकड़ सकते हैं जब तक बैंक निफ्टी, देखिए ये जो गैप अभी भी पेंडिंग है ना, इस गैप को जब तक ये फिल नहीं करता है तब तक अभी हम लोग बैंक निफ्टी में थोड़ा स्ट्रांगली मूव देख सकते हैं।
एंड अगर मान लीजिए अगर निकलता है तो ये 51,800 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये गैप को ये कल ही फिल कर देगा। ये गैप उस समय एक सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकता है। और अगर ऊपर की ओर निकलता है 52,300 के ऊपर निकलता है तो फिर ये कोशिश करेगा डेफिनेटली 52,400 500 के आसपास 52,400 के आसपास जाने का। फर्स्ट यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस हिट करेगा, फिर 52,500 550 के आसपास। लेकिन इसको 52,300 के ऊपर निकलना चाहिए, तभी ये 52,400 52,500 के आसपास तक आप लोगों को एक टारगेट मिल सकता है। चलिए स्टॉक देख लेते हैं। ओआई एनालिसिस हम लोग करेंगे नहीं, चार्ट पे ही सिंपल हम लोग रखेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, क्लियर है। एसबीआई फर्स्ट स्टॉक, यहाँ पे एसबीआई को मैंने कहा था, एसबीआई का ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक करता तो ये करीबन 832 को ब्रेक करता तो 827 के आसपास तक आता। लेकिन यहाँ से देखिए एक अच्छा खासा 832 के आसपास ही इसने सपोर्ट लिया एंड ये सीधे 840 841 42 के आसपास तक पहुंचा। यहाँ पे देखिए ये इसका एक रेजिस्टेंस है। कोई भी स्टॉक जो है रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद ना, इसको देखिए रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद इसको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। देखिए 2 चीज़, रिटेस्ट करके निकल जाना चाहिए, नहीं तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया एंड इसी के आसपास अगर ओवर करे तो बेस्ट होता है एंड फिर से ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो बेस्ट होता है। लेकिन सबसे बेस्ट मुझे जहां तक ब्रेकआउट नजर आता है, मान लीजिए रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर की ओर गया एंड यहाँ पे अगर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो ये जो ब्रेकआउट होता है ना, ये जबरदस्त ब्रेकआउट होता है। और इस ब्रेकआउट में मतलब इस तरह का आप लोग कैंडल देख पाइएगा। ऐसा ब्रेकआउट अगर आप लोग स्टडी कीजिए, आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो कल के डेट में हम लोग कर क्या सकते हैं एसबीआई में? एसबीआई में सिंपल है, अगर ये 440 सॉरी 800 के ऊपर 840 के ऊपर अगर ये गैप अप अगर ओपन होता है तो इमीडिएट बेसिस पे ये कोशिश करेगा 4850 के लेवल को हिट करने का। उस समय ये जो लेवल देख रहा है ना, ये जो लेवल यहाँ पे करीबन 45 के आसपास जो है, ये उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। 41 42 के आसपास अगर ओपन होता है तो ये इमीडिएट बेसिस पे करेगा 48 50 के आसपास तक, इस रेंज के आसपास तक ये जा सकता है। एंड यहाँ से हो सकता है थोड़ा रिट्रेस करे, देन उसके बाद ब्रेकआउट करे, या यहाँ से रिट्रेस करके स्लो एंड स्टडी नीचे आके फिर से 40 के आसपास इस जोन के आसपास आके सपोर्ट ले सकता है। एंड अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है 36 के नीचे, जैसे ही अगर ये 36 के नीचे ओपन हो तो ये इमीडिएट बेसिस पे कल के डेट में ही कोशिश करेगा 27 के लेवल के हिट करने का। 27 के लेवल को हिट करने के बाद फिर से अपसाइड जाने के बाद 32 3 के आसपास जाने के बाद हो सकता है तो इस गैप को ये फिल करने के लिए आ सकता है। अगर कल बैंक निफ्टी गैप को फिल करे तो एसबीआई भी गैप को फिल कर सकता है। तो थोड़ा यहाँ पे आप लोग प्लानिंग करके ट्रेड प्लान कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो में देखिए मैंने एक चैनल ड्रॉ करके रखा है। विप्रो का ये लेवल एग्जैक्टली एक्चुअली मैं सारे लेवल को रिमूव कर दिया था एंड फ्रेश लेवल ड्रॉ किया था मैंने। तो चलिए देख लेते हैं। विप्रो देखिए ये अभी इस डाउन ट्रेंड यानी इंट्राडे बेसिस पे देखिएगा नेगेटिव ट्रेंड में आ रहा है, डाउन ट्रेंड में है। लेकिन विप्रो के लिए सपोर्ट, ये जो लेवल अब निकल के आ रहा है ये विप्रो का सपोर्ट बन के आ गया है। 571 का जो लेवल देख रहे हैं ये विप्रो का सपोर्ट है एंड ऊपर का जो है 78। अब देखिए फ्लैट या गैप अप खुलता है 78 को ये ब्रेक करता है 82 के आसपास। फर्स्ट टारगेट छोटा सा ही प्लान कीजिएगा, क्योंकि पहले मैं इसको सेल करने के लिए मना कर रहा था क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट था। देखिए सपोर्ट, ये देखिए ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, रिटेस्ट किया, फिर से ब्रेक किया, देखिए फिर से रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद फिर से। तो ये सिचुएशन होता है। अब इस तरह के सिनेरियो में आप लोग किस तरह से ट्रेड प्लान कीजिएगा? अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं ऐसा कंटेंट या वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर पोस्ट करूंगा। तो यहाँ पे अब विप्रो के लिए आप देख पा रहे होंगे 571 का सपोर्ट निकल के आया है। इसको अगर ब्रेक करता है डाउन साइड तो डेफिनेटली ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ना, ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं इसके लोअर लेवल को ये हिट करने की कोशिश करेगा। एंड सपोर्ट कहाँ तक आप लोग टारगेट कहाँ तक प्लान कर सकते हैं? टारगेट ये मैं मार्क करना चाहूंगा। टारगेट ये जो लेवल देख रहे हैं
ये निकल के आएगा 65 का 565 का टारगेट निकल के आएगा। एंड अगर ये ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलता है या मान लीजिए फ्लैट या गैप अप 78 के ऊपर ये अगर खुलता है तो इमीडिएट बेसिस पे ये कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा। ये जो लेवल आप लोग देख पा रहे हैं 80 586 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। और अगर मान लीजिए यहाँ से ये फ्लैट खुला, स्लो एंड स्टडी 78 को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट 82 83 के आसपास तक प्लान कर सकते हैं। देन फिर से आया, रिटेस्ट किया, फिर से ये 86 के आसपास तक गया तो वेल एंड गुड है। तो इस तरह से आप लोग प्लान करके रखिएगा। देखिए हर यहाँ पे ये जितने सारे आप लोग देख रहे हैं, मैं इसके ऊपर कभी वीडियो लेकर आऊंगा, आप लोग देख पाइएगा। ये जितने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है ना, सबको मार्केट रेस्पेक्ट करता है। कब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है इसको आप लोग जब मार्केट में खुद से एनालिसिस करना सीखिएगा आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये रहा विप्रो। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, वन बाय वन करके मैं वीडियो लाऊंगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए विप्रो सॉरी टाटा मोटर्स का ये जो रेंज देख रहे हैं, ये रेंज अब बहुत ही ज्यादा वाइल्ड रेंज हो गया है। टाटा मोटर्स इसी रेंज के भीतर अगर मान लीजिए कल के डेट में फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर ये ऊपर की ओर निकलता है, डेफिनेटली फिर से ये 92 को रेजिस्टेंस लेके फिर से ये नीचे आएगा। एंड फ्लैट या गैप डाउन खुल के अगर जिस तरह से 778 के लेवल को ब्रेक करेगा, इमीडिएट बेसिस पे आप लोग यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। 770 के आसपास तक आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। एंड अगर मान लीजिए ये ऊपर के लेवल पे मिला, जैसे ही मान लेते हैं गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग होने के बाद 92 के लेवल को हिट किया, 92 93 के लेवल को हिट किया, यहाँ पे क्या करेगा देखिए, ये एक अगर कल के डेट में ये फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर ऊपर की ओर जाता है तो ये ब्रेकआउट दिखाएगा। ब्रेकआउट दिखाने के बाद देखिएगा ये फॉल हो सकता है, क्योंकि देखिए ऊपर में भी 97 यहाँ पे आप देख रहे हैं 96 के आसपास रेजिस्टेंस है। हर लेवल पे रेजिस्टेंस है, तो कौन से लेवल से ये रिटेस्ट करके नीचे आ जाए कहना मुश्किल है। लेकिन 92 को ब्रेक करे ऊपर जाए, जाने दीजिए, नेगेटिव प्राइस एक्शन देखिएगा, तभी इसको आप लोग सेल कर सकते हैं। एंड फ्लैट या गैप डाउन अगर खुलता है तो डेफिनेटली सेल कीजिए 70 के आसपास, 70 के आसपास इसका टारगेट प्लान करके आप लोग चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं बीपीसीएल। बीपीसीएल में देखिए यहाँ पे बीपीसीएल का ये अब रहा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 295 टू 94 94 95 का लेवल जो है ना, ये रेजिस्टेंस है। बीपीसीएल बहुत ही अच्छी तरह से ओपनिंग हुआ था, पहले ये रेजिस्टेंस था, ओपन हुआ, रेजिस्टेंस को हिट किया, अच्छा खासा फॉल हम लोगों को देखने को मिला। अब यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा तो एक ट्रेंड लाइन आप डालिए, सबसे बेस्ट होगा। ये जो ट्रेंड लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन डाल लीजिए एक ऐसा। अब ये नोटिस कर रहे हैं ये क्या कर रहा है, जो स्लो एंड स्टडी क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है। यहां से देखिए ये हाई को इस हाई ने ब्रीच नहीं किया और इस हाई को इस हाई ने ब्रीच नहीं किया, लेकिन लोअर जो है लोअर लो शिफ्ट होता जा रहा है। तो बीपीसीएल कोशिश करेगा स्लो एंड स्टडी, मान लीजिए ऊपर भी खुलता है 94 के आसपास, अगर फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये 94 95 यानी ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाने के बाद यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके अगर नीचे आता है, डेफिनेटली आप लोग इस अपर साइड में इसको सेल प्लान कीजिए। एंड ये जो क्लोजिंग प्राइस है 92 के आसपास तक आप लोग टारगेट बुक कर सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए ये फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो ये स्लो एंड स्टडी इस सपोर्ट के आसपास तक, यानी सपोर्ट निकल के आ रहा है करीबन करीबन 87 के आसपास तक ये सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये एक सपोर्ट है। मैं दिखाता हूँ, बेस्ट होगा। ये देख रहे हैं ये एक सपोर्ट भी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सपोर्ट भी है। एंड ट्रेंड लाइन जो नीचे की ओर आया गया है, नीचे की ओर आया है, इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो इस जोन से आपको सपोर्ट मिल सकता है। और मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद अगर आता है डायरेक्टली सेल ऑफ हो जाता है तो देखिएगा स्लो एंड स्टडी इसी जगह से ये अपसाइड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो क्लियर है, इसको बाई प्लान मत कीजिएगा, इसको सेल कीजिए। सेल करना है अपर चैनल पे सेल कीजिए 94 95 के आसपास। एंड अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो डेफिनेटली सेल कीजिए, टारगेट 87 के आसपास तक आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए कोल इंडिया को ये अभी देखिए
कोल इंडिया का यहाँ पे कल के डेट में कोल इंडिया को बाई के लिए प्रेफर कीजिएगा। मार्केट अगर ये सेल के लिए आता है तो इग्नोर कीजिएगा कोल इंडिया को। उसके पीछे का मैं रीजन समझाता हूँ। यहाँ से एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया, ठीक है। ये आप अगर देखिएगा, यहाँ से अगर देख रहे हैं, ये यहाँ से बाई नीचे आया, देन फिर से एक मूव, फिर से ये। तो यहाँ पे आपको डबल क्या नजर आ रहा है? डबल टॉप नजर आ रहा है। अब देखिए, ये इसका नेक लाइन है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ऊपर की तरफ डबल टॉप दिखाने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो ये ब्रेकआउट होता नहीं है एंड रिवर्स हो जाता है। एंड लास्ट का ये जो दो कैंडल आपको दिख दिख रहा है, अगर मार्केट फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन हो तो इमीडिएट बेसिस पे 420 को ब्रेक करते ही, ये 420 को ब्रेक करके ये 424 के आसपास तक जाने की ये कोशिश करेगा। तो फ्लैट या गैप अप अगर ओपन हो 418 के ऊपर अगर ये निकले निकले तो 420 एंड 424 को वन वे रैली में ये कल के डेट में हिट कर सकता है। और अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन खुल के अगर नीचे आता है तो देखिए नीचे के लेवल पे 412, 413, 400, मतलब 12 से लेके 10 तक यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट आपको मिलेंगे। हाँ, अगर ये ब्रेक कर देता है कंटिन्यू, फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद ये कंटिन्यू ब्रेक करता है, लेकिन 16 से लेके 10 तक ये कंटिन्यू यहाँ से फॉल करके ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है। इसको तो बहुत नीचे की ओर गैप डाउन ओपनिंग होना होगा, तभी ये नीचे की लेवल को ब्रेक करता है। और अगर मान लीजिए ये 410 को भी ब्रेक कर देता है तो उस सूरत पे आप लोगों को 406 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन कल के डेट में उम्मीद है, जो इसको सेल प्लान मत कीजिएगा, इसको बाई के लिए ही बाई, अगर 420 के ऊपर बाई कीजिए, 424 का टारगेट रखिए। अगर आप लोगों को ये 412 410 के इस रेंज में मिलता है तो यहाँ से भी 101 बाई प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को को हम लोग देखते हैं। देखिए हिंडाल्को हर एक लेवल पे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हिंडाल्को में ये जो ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हम लोगों को देखने को मिला। एंड उसके बाद देखिए सपोर्ट कहाँ लिया, देखिए ये जो लाइन है ना, जितने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी भी ड्रॉ है, यहाँ से जब ऊपर की ओर गया तो ये भी था। देखिए एग्जैक्टली इन्हीं सारे लेवल से क्या कर रहा है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है। मार्केट का हर एक सपोर्ट एंड लेवल, वहां से मार्केट में छोटा या बड़ा एक मूवमेंट आता ही आता है। तो अब अपने को करना क्या है, इसको मैं इंटरेस्टिंगली आप लोगों को डे टाइम फ्रेम पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए हिंडाल्को का ट्रेंड अभी अपने को अब नेगेटिव नजर आ रहा है। चलिए सारे लेवल को मैं रिमूव करता हूँ, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है तभी हिंडाल्को, और हिंडाल्को भी गैप अप खुलना चाहिए। फॉल, रिट्रेसमेंट, पुल बैक, फॉल, पुल बैक, फॉल, पुल बैक, फिर से फॉल। तो ये क्या कर रहा है, अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अपने को करना क्या है, आवली टाइम फ्रेम पे थोड़ा इसको आप लोग देखिए तो बहुत बेटर समझ पाइएगा। यहाँ से आप लोग अगर नोटिस कीजिएगा तो ये आप लोग देख रहे हैं ना, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना था। एंड एग्जैक्टली इसी जोन के आसपास, नेक लाइन के आसपास से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आया। समझ पा रहे हैं? तो अब करना क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। चलिए इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, देन क्लियर हम लोग थोड़ा समझ पाएंगे। हिंडाल्को को आप लोग डेफिनेटली अभी अभी फिलहाल इसके हर एक ऊपर वाले लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब इसका एक रेजिस्टेंस आ गया है, यानी 657 के आसपास रेजिस्टेंस है, 662 के 63 के आसपास रेजिस्टेंस है, एंड ये अब इसका सपोर्ट है। क्लियर है? सपोर्ट ब्रेक करे, फ्लैट या गैप डाउन खुले, सपोर्ट ब्रेक करे, डेफिनेटली सेल कीजिए। आपका नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यानी 80, सॉरी 643 44 के आसपास। यहाँ पे ये छोटे, अभी हिंडाल्को का मूवमेंट थोड़ा टारगेट अब हम लोगों को थोड़ा कम लेके चलना पड़ेगा। एंड अगर मान लीजिए आप लोगों को हिंडाल्को ऊपर की ओर मिलता है, फ्लैट या गैप अप खुला, ऊपर की ओर 57 को ब्रेक किया, तो 60 62 के आसपास अगर आप लोगों को मिलता है, आंख कान बंद करके इसको सेल कीजिए। 1:2 का 1:2 3 का आप लोग आराम से इसमें मूवमेंट पकड़ सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए इसी रेंज के अंदर ये खुला, खुलने के बाद क्लोजिंग प्राइस 51 से लेकर 48 के बीच में ओपन हुआ, ओपन होने के बाद
तब यहाँ पे एक फिर से हम लोग डाउन ट्रेंड देख सकते हैं। तो टारगेट अपना 43-44 के आसपास तक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। टाटा टाटा पावर है। टाटा पावर को हम लोग देखेंगे। देखिए टाटा पावर में बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट हम लोगों को कल के डेट में देखने को आया था। फ्लैट अच्छी जगह पे खुला था बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस ये आप लोग देख पा रहे होंगे। एंड उसके बाद जो सेल ऑफ हुआ, कंटिन्यू कहाँ तक आया, जो सेल ऑफ हम लोगों ने देखा कंटिन्यू सपोर्ट 412 के आसपास। अब यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए ये दो सिनारियो हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द देखिए यहाँ से एक बॉटम क्रिएट किया यहाँ पे स्विंग, फिर इसने यहाँ पे एक स्विंग। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो सेल मत कीजिएगा, बुरी तरह से फंस सकते हैं। अगर ये 416 के ऊपर निकलता है, 416 यहाँ पे आप लोग मार्क कर लीजिए। इस ट्रेंड लाइन को भी मैं रिमूव करता हूँ एंड 416 के ऊपर अगर ये निकलता है तो ये डेफिनेटली करीबन करीबन 419 20 के लेवल को हिट करेगा। 416 के ऊपर निकलने से 20 को हिट करेगा, लेकिन उसके पहले 418 जो है यहाँ पे क्या कर सकता है, थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। उसके पीछे का रीजन मैं समझाता हूँ। मान लीजिए अगर आप लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 1 मिनट या 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, ये हो सकता है यहाँ से 416 को ब्रेक किया, 418 आया, 418 आने के बाद फिर से सेल ऑफ आया, देन फिर से ये 418 को ब्रेक करके 419 20 के आसपास जाएगा। तो कुछ क्वांटिटी आप लोग 418 तक बुक कर लीजिएगा। एंड अगर ये नीचे आए, नीचे आने के बाद 420 तक आप लोग इंतजार कर सकते हैं। कंडीशन नंबर वन। कंडीशन नंबर टू, फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद इमीडिएट बेसिस पे 418 420 के लेवल पे अगर जाता है, इमीडिएट बेसिस पे अगर जाता है, तो उसके बाद देखिएगा यहाँ से आप लोग 20-22 के लेवल से आप लोग सेल करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो रेंज देख रहे हैं, इस रेंज के आसपास यानी 20-21 के आसपास अगर जाता है, तो उसके बाद यहाँ से आप लोगों को एक सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगा और ये सेल अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको करीबन एक अच्छा खासा 15-16 के आसपास तक एक टारगेट देकर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये आप लोग अगर देखिएगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। एग्जैक्टली ये देख पा रहे हैं, रेजिस्टेंस नंबर वन हिट हुआ, रेजिस्टेंस नंबर टू, यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो लो है ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, हाई बार बार इसी जगह के ऊपर हिट करने की ये कोशिश कर रहा है। यहाँ से अगर 420 22 के 21 के आसपास जाता है, 418, देन फिर से थोड़ा नीचे आके boom, हो सकता है एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों को देखने को कल के डेट में टाटा पावर में मिल सकता है। हाँ, शर्त यही है, जो 416 के ऊपर अगर निकलता है तो 418 फर्स्ट, सेकंड टारगेट 420, और डायरेक्ट अगर 420-21 के आसपास मिलता है तो आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और नीचे आए तो एकदम इग्नोर कीजिएगा, सेल प्लान मत कीजिएगा इस पे। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को में सॉरी 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 नेक्स्ट स्टॉक है एचएल। एचएल में देखिए अच्छा खासा ओपनिंग हुआ था, सस्टेन भी किया, लेकिन यहाँ से थोड़ा, अब सारे लेवल को मैं रिमूव करता हूँ, देन यहाँ से हम लोगों में थोड़ा हम लोगों को सेल अप देखने को मिला। चलिए डे टाइम फ्रेम में मैं इसको पहले कुछ समझाना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, नेट का इशू बहुत गंदा है।